एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज रिस्पायरेशन या श्वसन के बारे में बताया जाएगा। श्वसन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य की विकिरण प्रकाशिक ऊर्जा को अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं और भोजन के रूप में कैद कर देते हैं। उस भोजन को समस्त जीवधारी उपयोग करता है और उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकालकर वह अपने जैविक कार्य के लिए उसका उपयोग करता है। तो हर जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा कैसे मिलती है? भोजन के ऑक्सीकरण से, भोजन से मिलती है। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जैविक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जैविक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। भोजन का जैविक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। यानी कि कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जैविक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है और इसमें ग्लूकोज से श्वसन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और ग्लूकोज से धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है और यह ऊर्जा कोशिकाओं के अंदर एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। और श्वसन ऊर्जा स्थानांतरण के विषय में रिस्पायरेशन एंड एनर्जी एक्सचेंज, श्वसन ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है इसके बारे में हम यह देखेंगे कि कैसे स्थानांतरित ऊर्जा होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कैसे ऊर्जा निकलती है कोशिकीय स्तर पे। यह ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 ऑक्सीजन CO2 ऑक्सीजन जाती है और उसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण जब होता है तो बनता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O जल प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। किलो कैलोरी एनर्जी ऊर्जा निकलती है जो कितने के बराबर होती है? 38 एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ग्लूकोज को ऑक्सीजन द्वारा तोड़ा जाता है। यह ग्लूकोज का अणुसूत्र है। यह ऑक्सीजन उसको तोड़ती है, उसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, जो यदि एटीपी में देखा जाए तो 38 एटीपी के रूप में वो कोशिकाओं में संग्रहित कर ली जाती है। जब यह 673 किलो कैलोरी ऊर्जा यह किस रूप में? एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है और एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। ऑक्सीजन इससे मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है और फास्फेट अणु
इस ऊर्जा को ग्रहण करके फास्फेट अणु इस ऊर्जा को ग्रहण करके ऊर्ध्वान्वित फास्फेट अणु बन जाते हैं। ये ऊर्ध्वान्वित का मार्क है, ऊर्ध्वान्वित फास्फेट अणु बन जाते हैं, ऊर्ध्वान्वित फास्फेट अणु। और यह फास्फेट अणु जुड़ते किससे हैं? यह फास्फेट अणु जुड़ते हैं एटीपी एडीपी से, एडिनोसिन डाइफास्फेट से, ठीक ना। यह एडिनोसिन डाइफास्फेट से जुड़ते हैं, एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट से जुड़ेंगे और बना देंगे क्या? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट यानी कि यह कह सकते हैं कि एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट प्लस आईपी इस तरह से दर्शाया जा सकता है। ये ऊर्ध्वान्वित फास्फेट मूलक के अणु यही है और मतलब इससे प्लस ऊर्जा इसमें जोड़ी जाती है। यही ऊर्जा जुड़ने से क्या हो जाता है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफास्फेट से जब ऊर्जा निकलती है एटीपी से जब ऊर्जा माइनस होती है तो फिर बन जाता है एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एटीपी से ऊर्जा निकलेगी तो बनेगा एडीपी और एडीपी में जब ऊर्जा जुड़ेगी तो बनेगा एटीपी। यानी कि एटीपी एडीपी इस तरह से चक्र चलता रहता है। एटीपी में ऊर्जा जब प्लस होगी तो एडीपी माइनस होगी तो एडीपी, और एडिनोसिन डाइफास्फेट में जब ऊर्जा प्लस होगी तो एटीपी। यह चक्र हमेशा चलता रहता है। यानी कि ग्लूकोज हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज के एक अणु से 673 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकल रही है। यही एनर्जी फास्फेट मूलक के साथ फास्फेट मूलक उसको ग्रहण कर लेता है और जो ऊर्ध्वान्वित फास्फेट अणु बन जाता है जो एडीपी के साथ जुड़कर एटीपी बना देता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और कोशिका के कोशिकांगों को अपना लाइफ प्रोसेस जैविक कार्य करने के लिए, जैविक बायोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए, जैविक कार्य करने के लिए इनसे ऊर्जा की जरूरत होती है। तो एटीपी से वह ऊर्जा निकलती है और उसके जैविक कार्य के लिए उपयोजित हो जाती है तो वह एटीपी एडीपी में बन जाता है, एडिनोसिन डाइफास्फेट। जरा सोचिए एटीपी ट्राई का मतलब 3 फास्फेट के 3 अणु इसमें है और इसमें से एक अणु जब निकलेगा तो डाई हो जाएगा। डाई मतलब 2 होता है। एटीपी से एक फास्फेट अणु जब निकलता है तो उससे ऊर्जा लेकर उपयोजित कोशिकांग अपना जैविक कार्य करते हैं और वह बदल जाता है एडीपी में, एडिनोसिन डाइफास्फेट में। और एडिनोसिन डाइफास्फेट, डाई का मतलब फास्फेट के 2 मूलक उसके साथ है, 2 अणु उसके साथ है। और जब यह श्वसन का प्रोसेस होता है, ये रिस्पायरेशन प्रोसेस जब होता है तो ग्लूकोज को तोड़कर जो एनर्जी निकलती है वह एनर्जी को फास्फेट मूलक अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके वह फास्फेट मूलक आकर एडीपी के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर बन जाएगा एटीपी। यह चक्र चलता रहता है, एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी। इस तरह से कोशिका के समस्त कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती रहती है, वो कोशिकाओं अपना कार्य करता रहता है। श्वसन में, रिस्पायरेशन में आज इतना ही। धन्यवाद।